हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपको आगामी एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो वीपीडी सहित 854 पद, कनिष्ठ सहायक 746 पद, सचिवालय सुरक्षाकर्मी पीसीएस, लोअर पीसीएस, हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। और आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो पढ़ लें दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में भारत का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, यानी कि ओलंपिक गेम्स से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह सभी प्रश्न मैं दोस्तों आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको पता है कि उत्तराखंड में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इंडियन लेवल के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आपको निश्चित ही नोट करना है। इतना पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स दोस्तों करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहां पे आप कवर अप कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमारा ये होता है कि अभी हाल ही में जो 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, यह कहां किया गया है? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया है? टोक्यो जापान में किया गया है। और इसको हम दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम से जान रहे हैं। अब इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? क्योंकि आयोजन तो इसका दोस्तों 2021 में हुआ था, लेकिन इसका आयोजन होना कब था? इसका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण यह पोस्टपोन हो गया और इसी कारण इसका आयोजन अभी वर्तमान में 2021 में किया गया है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि 2021 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया वह कहां किया गया? टोक्यो जापान में। और इसे हम टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम से जानते हैं। अब ओलंपिक 2020 कहे या 21 कहे दोस्तों ये आपको समझ के रखने हैं, ठीक है। अब ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 सालों के बाद ये आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले कब हुए थे? 2016 में हुए थे, उसके बाद 2020 में होने थे। 2020 में कब से कब तक होने थे दोस्तों? 24 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त के बीच में ये ओलंपिक खेल होने थे टोक्यो जापान में, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हो पाया, जिस कारण अभी वर्तमान में दोस्तों 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के मध्य में जापान के टोक्यो नामक शहर में ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया था। कब? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में। ये दोस्तों आपको डेट एग्जैक्टली याद रखनी है। इससे पहले जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1964 में। ये भी आपको याद रखना है। अब अभी जो ओलंपिक खेल दोस्तों हुए हैं 2020 वाले, यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण है दोस्तों? यह ओलंपिक का 32वां संस्करण है। याद रखना आपको कौन सा? 32वां संस्करण है। अब यहीं से 2 प्रश्न बनते हैं कि 31वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ था और 33वें संस्करण का आयोजन कहां होगा, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों के 31वें संस्करण का आयोजन 2016 में कहां हुआ था दोस्तों? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पे? ब्राजील रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, जो कि 31वां संस्करण था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि ओलंपिक का जो हमारा 33वां संस्करण है इसका आयोजन कहां होगा, ठीक है। तो ओलंपिक का जो हमारा अगला 33वां संस्करण है जो कि 2024 में आयोजित होंगे दोस्तों, कहां पे? पेरिस पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों इंपोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये बनता है, अभी ये हमारा 32वां संस्करण मैंने आपको बता दिया। 31वां रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था 2016 में। और हमारा जो 33वां संस्करण है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। अब यहीं से प्रश्न आता है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में इस बार 2021 में टोटल प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी और कितने इवेंट हुए, ठीक है। तो टोटल 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई और इवेंट टोटल थे दोस्तों कितने? 339। अब यहां से अगला प्रश्न आता है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक का इस बार का शुभंकर क्या था, ठीक है। शुभंकर क्या था? तो मिराटोवा, ठीक है। मिराटोवा इस बार का शुभंकर था। मिराई टोवा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मिराई टोवा या मिराई तोवा, ठीक है। मिराई टोवा या मिराई टोवा या मिराटोवा इस बार का क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का हमारा शुभंकर था, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न आता है कि जब टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया गया टोक्यो जापान में, तो इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक यहाँ पे 2 लोग थे। कौन कौन थे आपको याद रखना है दोस्तों? एक थी हमारी मैरी कॉम जी, मैरी कॉम, और दूसरे थे मैरी कॉम के साथ साथ में दोस्तों क्या? मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये 2 भारत की ओर से क्या थे? ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बॉक्सिंग से इनका संबंध है दोस्तों। और मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। और हॉकी टीम के हमारे कप्तान थे कौन? हमारे मनप्रीत सिंह। और हॉकी में आपको बताइए कि हमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य मेडल भी इस बार मिला हुआ है। अब उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे। अब यहीं से प्रश्न आता है कि जब टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह हुआ तो उस टाइम पे ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे कौन? बजरंग पुनिया,
बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? पहलवान है। क्या है? पहलवान है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, इंपोर्टेंट भी है और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहीं से हमारा क्या हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में पैरा ओलंपिक भी आयोजित होने हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी हम कुछ कुछ देख लेंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न आता है कि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था, इसका इस बार का आदर्श वाक्य है, वाक्य क्या है? ठीक है, तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशंस। ठीक है, और टोक्यो खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? मैंने आपको बताया 1896 में दोस्तों हमारी टोक्यो मतलब टोक्यो खेलों की नहीं, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 में हुई थी। और भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया था? 1920 में भारत ने यहाँ पे सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, अब वर्तमान में दोस्तों जो हमारा टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण हुआ है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? मेडलों के आधार पे भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दोस्तों 48वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है। ठीक है, और कितने मेडल भारत ने कुल प्राप्त किया? भारत ने टोटल दोस्तों 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, और पहला ओलंपिक जो 1896 में हुआ था दोस्तों, कहां पर हुआ था? वह एथेंस ग्रीस नामक स्थान पे हुआ था। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टीन, पियरे डी कोबर्टीन को ओलंपिक खेल्स को शुरुआत करने का श्रेय जाता है। ठीक है, और कितने वर्षों के बाद में आयोजित होता है? 4 वर्षों के बाद में आयोजित होता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। और 1920 में जो ओलंपिक का 12वां संस्करण था, वहां पर भारत ने सबसे पहले प्रतिभाग किया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो दोस्तों ये ओलंपिक से संबंधित बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं इंडिया के मेडल्स के बारे में कि कब कब इंडिया को किस खेल में कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो मैंने जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि उत्तराखंड को टोटल 7 मेडल प्राप्त हुए हैं। और उत्तराखंड की रैंक क्या है दोस्तों? 48वें स्थान पर है उत्तराखंड, आप देख सकते हैं। 1 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है इंडिया को, 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं इंडिया को, और दोस्तों 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इंडिया को प्राप्त हुए हैं। और टोटल 7 पदक इंडिया को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? पहले स्थान पर है यूएस। ठीक है, यूएस को टोटल 113 मेडल प्राप्त हुए हैं। तो पहले स्थान पर यूएस, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान। और भारत कितने कौन से स्थान पर है टोक्यो ओलंपिक 2021 में या ओलंपिक खेल 2021 में? तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों 48 नंबर पर भारत है। अब किस खिलाड़ी को किस खेल में पदक मिला, ये दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। पहला तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक किसे मिला, कांस्य पदक किसको मिला है, या रजत पदक किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। एक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न खिलाड़ियों का दे देगा कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों बात करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हमारे सभी के सभी हैं। आपको पता है दोस्तों इंडिया को कितना? 1 गोल्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1 गोल्ड इंडिया को प्राप्त हुआ है। और वो गोल्ड किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। आप सभी लोगों ने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी ने जेवेलिन थ्रो में, पुरुष जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहला आपको ये नीरज चोपड़ा जी का याद रखना है। ये हरियाणा भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने पुरुष जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं दोस्तों इस बार के। ठीक है, इसी के साथ में इनका संबंध किस खेल से प्रश्न पूछा जा सकता है? तो जेवेलिन थ्रो से इनका संबंध है। दूसरा जो इंडिया का पदक आया दोस्तों वो है सिल्वर मेडल। 2 सिल्वर मेडल इंडिया को हमारे प्राप्त हुए हैं। सिल्वर मेडल किसने जीते हैं? मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इन दोनों लोगों ने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीते हैं। अब यहां से प्रश्न बनता है, प्रश्न देखिए एक प्रकार का बन जाएगा, निम्न में से किसने रजत पदक ओलंपिक 2020 में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि मणिपुर भारत की रहने वाली है। और दूसरा रवि कुमार दहिया ने जीते हैं, जो कि हरियाणा भारत के रहने वाले हैं। अब यहीं से प्रश्न आएगा कि इनका संबंध किन खेलों से था। तो जो मीराबाई चानू का संबंध था, इनका संबंध था दोस्तों महिला भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। और यह प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग, यानी कि वोमेन्स वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ है और इन्होंने केवल 202 किलोग्राम वजन उठाया था। अगला है रवि कुमार दहिया, जिन्हें सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया है। सिल्वर पदक जिन्होंने जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये पुरुष कुश्ती से संबंधित है, यानी कि क्या है? रेसलिंग से संबंधित है, 57 किलोग्राम से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी ने जीता है और सिल्वर मेडल या रजत पदक 2 लोगों ने जीता है, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू का संबंध महिला भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से है, जबकि रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? रेसलिंग या फिर कुश्ती से है। अब इसी के साथ में इंडिया ने दोस्तों हमारे 4 कांस्य पदक भी जीते हैं। तो 4 तो 6 और 1 7 हो जाते हैं। तो 4 कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं? तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बजरंग पुनिया, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने भी दोस्तों कुश्ती में 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और मैंने आपको बताया बजरंग पुनिया जी समापन समारोह के में ध्वजवाहक भी थे। ठीक है, तो बजरंग पुनिया हरियाणा भारत के रहने वाले, इन्होंने पुरुष कुश्ती 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ साथ दोस्तों पुरुष हॉकी टीम ने भी
कांस्य पदक जीता है। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह, जिन्होंने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का कार्य किया था। कौन? मनप्रीत सिंह। इसी के साथ में दोस्तों पीवी सिंधु, जो कि तेलंगाना भारत की रहने वाली है, इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन यानी कि वोमेन सिंगल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ साथ चौथे हमारे कौन? लवलीना बोगेरहिन, ये असम भारत की रहने वाली है और इन्होंने महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी, वेल्टरवेट बॉक्सिंग में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो आपको ये 7 के 7 लोगों के नाम दोस्तों याद रखने हैं और इनको किस खेल में पदक मिला है और ये किस खेल से संबंधित है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से किसे कांस्य पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? 3 नाम ही दे देगा, एक कोई और नाम दे देगा या एक रजत वाला नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है नाम। नीरज चोपड़ा संबंध जेवलिन थ्रो से गोल्ड जीता है। मीराबाई चानू संबंध वेट लिफ्टिंग से इन्होंने सिल्वर जीता है। रवि कुमार दहिया रेसलिंग से इनका संबंध है, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। बजरंग पुनिया, इनका संबंध रेसलिंग से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इंडिया की हॉकी टीम, मेल हॉकी टीम, इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और लवलीना बोरगोहेन असम भारत की रहने वाली है, इन्होंने वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो ये 7 के 7 नाम आपको याद रखने हैं। और 48 वह रैंकिंग हमारी इंडिया की इस बार ओलंपिक 2020 में। अब देखिए दोस्तों अभी पैरा ओलंपिक का भी आयोजन होना है, ठीक है। किसका आयोजन होना है? पैरा ओलंपिक का भी आयोजन होना है। तो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी कहाँ पे होना है? टोक्यो जापान में ही पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। कब से? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के मध्य में, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के मध्य में पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में ही होना है, ठीक है। अब जो टोक्यो जापान में पैरा ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय ध्वजवाहन होंगे इसमें दोस्तों कौन? मरियप्पन थंगवेलु, याद रखना आपको, मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु। और मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये क्या है? हाई जंपर है। कौन है? हाई जंपर से इनका संबंध है, ठीक है। और इनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और पूरा पैरा ओलंपिक खेल जो 2021 होंगे, इनका शुभंकर क्या होगा? सोमाइटी, सोमाइटी इसका क्या होगा दोस्तों? शुभंकर होगा। तो इतने पॉइंट आप फिलहाल यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी आगे जो भी प्रश्न होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको जितने पॉइंट मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं सभी के सभी आप याद रखिएगा। ये 7 नाम आप अपने दिमाग में रख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा तो यार आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना मेरा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। पक्का यहाँ से आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।